भगवान कोई इच्छा पूरी ही नहीं कर रहे, फिर हम क्यों नाम लें। याद रखो, जब तक तुमको विषय भोगों में सुख की प्रतीति है और जब तक तुम्हारे मन में विषय भोगों की कामना है, तब तक तुम यदि कभी भगवान का भजन स्मरण करोगे तो वह भगवान के लिए न होकर विषय भोगों के लिए ही होगा। भगवान को तो तुम्हारा मन भोगों की प्राप्ति में साधन मानेगा, और यदि मनो अनुकूल भोगों की प्राप्ति नहीं होगी तो तुम भगवान का भजन स्मरण छोड़कर किसी दूसरे साधन की शरण में चले जाओगे। याद रखो, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान में समस्त सुखों को देखते हैं, वे शास्त्रानुकूल विषयों का सेवन भी करते हैं तो वह भगवान के लिए ही करते हैं। जो विषय भोग भगवान के अनुकूल नहीं होते या भगवान के भजन स्मरण में जरा भी बाधक प्रतीत होते हैं, उनको वे वैसे ही तुरंत छोड़ देते हैं जैसे मनुष्य विष मिले भोजन को छोड़ देता है, फिर चाहे वे विषय भोग कितने ही सुंदर, सरस, मधुर और प्रिय क्यों न हो। याद रखो, विषयी भगवान का सेवन विषय के लिए करता है, उसका मन विषय भोग प्रधान है और भगवान गौण। और भक्त विषय का सेवन भी भगवत प्रीति के लिए ही करता है, उसके मन भगवान ही सब कुछ है। विषय तो तभी प्रयोजनीय हैं जब उनके द्वारा भगवान की सेवा होती हो। याद रखो, तुम्हें मनुष्य शरीर विषयों के स्मरण, विषयों के संग्रह और विषयों के सेवन के लिए नहीं मिला है। विषय सेवन के लिए तो मनुष्य के सिवा अन्य सब शरीर हैं ही। यह शरीर तो केवल भगवान के चिंतन, भगवत भावों के संग्रह और भगवान की सेवा के लिए ही मिला है। मानव की मानवता जीवन के भगवान की ओर लग जाने में ही है, नहीं तो जो केवल विषय सेवन में लगा रहता है वह मानव शरीरधारी पशु ही है। याद रखो, जब भगवान का भजन ही जीवन का मुख्य तथा अनन्य कर्तव्य है, तब उसे खूब मन लगा कर ही करो, क्योंकि उसके बिना तुम्हारा सब कुछ करना पाना सर्वथा व्यर्थ है। जगत के कर्म तो दिखावे के लिए नाट्यवत ही करो, न तो उनमें जरा भी आसक्त हो तथा न जगत के किसी भी प्राणी पदार्थ में तनिक भी ममता करो। पर भगवान का भजन तो भजन में अत्यंत आसक्त होकर करो और अपनी सारी ममता सब जगह से बटोर कर एकमात्र भगवान में ही लगा दो। यह दृढ़ निश्चय कर लो कि एकमात्र भगवान ही तुम्हारे हैं। जगत के प्राणी पदार्थों के साथ तुम्हारा जो प्रेम का संबंध है वह केवल भगवान के संबंध से ही है। याद रखो, भगवान का संबंध ही सच्चा और सदा रहने वाला संबंध है। तुम भगवान में से आए हो, भगवान में हो, भगवान में ही रहोगे। तुम उनके सनातन अंश हो, उनसे तुम्हारा संबंध न कभी टूटा न टूट सकता है। तुम मोहवश अपने इस नित्य सत्य भगवत संबंध को भूल गए हो, इसी से भगवान को छोड़कर अनित्य और दुखदायक विषय भोगों की ओर दौड़ रहे हो और उनके संग्रह तथा उपभोग में ही जीवन की कृतार्थता मानते हो। इसी से बार बार तुम्हारा सच्चे सुख से सदा बिछोह रहता है और एक दुख से दूसरे दुख में जाते रहते हो।
एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हो, अनवरत जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े भटकते रहते हो। अपने स्वरूप को याद करो, भगवान के साथ अपने नित्य और सत्य संबंध की स्मृति करो। विषयों का स्मरण छोड़कर भगवान का अनन्य और अखंड स्मरण करो। तुम्हें भगवान मिलेंगे। तुम सच्चे और अखंड परम सुख को प्राप्त कर सुख स्वरूप बन जाओगे और तुम्हारा मानव जीवन सच्चा मानव जीवन बनकर सफल हो जाएगा। तुम्हारे जन्म से, जीवन से धरती धन्य होगी, विश्व पावन होगा। शिव।